Hello everyone, I am Ajay Wagh from Department of Mechanical Engineering, NIT Polytechnic Nagpur. Again, I welcome you to the Advanced Manufacturing Processes for the 5th semester Diploma in Mechanical Engineering. Today, we will discuss about the lecture number 5, that is Indexing Methods. Learning outcomes of this topic, that is indexing method. After completion of this lecture, learners will be able to first one understand the methods of indexing. Program outcomes achieved through this topic, that is indexing method, are given in the table listed below. Indexing. The indexing is the process of dividing the periphery of workpiece into any number of equal parts. वर्कपीस के पेरीफेरी को और गियर ब्लैंक को इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसे इंडेक्सिंग कहते हैं. इन कटिंग्स पर गियर इक्वल स्पेसिंग ऑफ टीथ ऑन द गियर ब्लैंक इज परफॉर्म बाय इंडेक्सिंग. इंडेक्सिंग से गियर ब्लैंक में इक्वल स्पेसिंग के टीथ कट कर सकते हैं. सपोज इट इज डिजायर्ड to cut 20 teeth on gear, then it is necessary to divide the periphery of gear blank in 20 equal parts. Suppose हमें गियर में 20 टीथ कट करना है तो हमें गियर ब्लैंक को 20 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा. This means after one teeth has been cut, it is necessary to rotate the workpiece through 120 of revolution or 80 degree for cutting next teeth and so on. एक टीथ कट करने के बाद वर्कपीस को 120 ऑफ रिवोल्यूशन और 80 डिग्री में रोटेट करना पड़ेगा. वर्कपीस को इक्वल डिग्री में रोटेट करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसे इंडेक्सिंग कहते हैं. इंडेक्सिंग इज डन बाय using special attachment known as dividing head or index head. इंडेक्सिंग प्रोसेस में मिलिंग मशीन में स्पेशल अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं उसे डिवाइडिंग हेड और इंडेक्स हेड कहते हैं. एप्लीकेशंस ऑफ इंडेक्सिंग. फर्स्ट एप्लीकेशन इज टू रोटेट ब्लैंक इन ऑर्डर टू फॉर्म इक्वल स्पेसिंग ऑन द पेरीफेरी. गियर ब्लैंक को रोटेट करने के लिए फॉर द प्रोड्यूसिंग ऑफ इक्वल टीथ ऑन द पेरीफेरी ऑफ गियर ब्लैंक इंडेक्सिंग मैकेनिज्म का यूज करते हैं. सेकंड एप्लीकेशन इज टू रोटेट बोल्ट हेड टू मेक द हेड हेक्सागोनल. बोल्ट के ऊपर हेक्सागोनल हेड बनाने के लिए भी बोल्ट को इक्वल डिग्री में रोटेट करने के लिए इंडेक्सिंग मैकेनिज्म का यूज करते हैं. थर्ड एप्लीकेशन इज टू रोटेट ड्रिल टू कट फ्लूइड्स ऑन इट. ड्रिल बिट के ऊपर फ्लूइड्स प्रोड्यूस करने के लिए भी ड्रिल को पर्टिकुलर डिग्री में रोटेट करते हैं बाय मींस ऑफ इंडेक्सिंग मैकेनिज्म. फोर्थ एप्लीकेशन इज टू रोटेट द एटीसी डिवाइस फॉर टूल चेंज. सीएनसी मशीन में ऑटोमेटिक टूल चेंजर डिवाइस होता है, उसको रोटेट करने के लिए पर्टिकुलर डिग्री में रोटेट करने के लिए भी इंडेक्सिंग मैकेनिज्म का यूज करते हैं. लास्ट एप्लीकेशन इज टू रोटेट अ पैलेट फॉर चेंजिंग पैलेट्स इन सीएनसी. सीएनसी मशीन में वर्क टेबल को रोटेट करने के लिए पर्टिकुलर डिग्री में रोटेट करने के लिए पैलेट का यूज होता है. वो पैलेट को रोटेट करने के लिए भी इंडेक्सिंग मैकेनिज्म का यूज करते हैं बाय मींस ऑफ इंडेक्सिंग प्रोसेस. डिवाइडिंग हेड. A dividing head is a device that is mounted as an attachment on the table of milling machine. डिवाइडिंग हेड एक ऐसा अटैचमेंट है जो मिलिंग मशीन के टेबल के ऊपर माउंट करते हैं. इट इज यूज टू टर्न और रोटेट अ वर्क पीस इन इक्वल एंगल्स आफ्टर एन ऑपरेशन इज परफॉर्म सो दैट सेम ऑपरेशन इज परफॉर्म एट स्पेसिफिक इंटरवल. डिवाइडिंग हेड वर्कपीस को रोटेट इक्वल एंगल में रोटेट करने के लिए यूज करते हैं ऑन अ मिलिंग मशीन. The dividing head is of three types. First one, plain or simple dividing head. Second one, universal dividing head. And third one, optical dividing head. We discuss about these dividing head one by one.
First one is plane dividing head. Plane dividing head consists of cylindrical spindle housed in a frame and base bolted to table. प्लेन डिवाइडिंग हेड में स्पिंडल फ्रेम के साथ फिट होता है और बेस वर्क टेबल के साथ फिट करते हैं. इंडेक्स प्लेट इज माउंटेड ऑन स्पिंडल एंड रोटेट्स अलोंग विथ इट. इंडेक्स प्लेट स्टील प्लेट होती है जिसके पेरीफेरी में इक्वल स्पेसिंग होल होते हैं, स्पिंडल के साथ अटैच होती है और स्पिंडल के साथ रोटेट होती है. The spindle can be rotated through desired angle and clamped by inserting the clamping lever in one of the hole cut on index plate. स्पिंडल इंडेक्स प्लेट के साथ अटैच होता है जो कि डिजायर्ड एंगल से रोटेट करते हैं. This type of indexing head is used for dividing the work periphery by small number of divisions. प्लेन डिवाइडिंग हेड में वर्कपीस के पेरीफेरी को स्मॉल नंबर में मीन्स 2, 4 और 6 और 8 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए यूज करते हैं. सेकंड टाइप इज यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड. It is the most common type of arrangements used in workshop which can be used for all forms of indexing. Generally, workshop में और industries में universal dividing head use करते हैं on a milling machine for the indexing purpose. The universal dividing head consists of worm and worm gear, index plate, sector arm, change gears and spindle. These are the internal mechanism of universal dividing head. Universal dividing head में सबसे पहले वर्म व्हील को माउंट करते हैं ऑन अ वर्म शाफ्ट. ये सिंगल थ्रेडेड वर्म होता है, ये वर्म शाफ्ट है, ये सिंगल थ्रेडेड वर्म है, इसके ऊपर माउंट किया वर्म व्हील को. जनरली वर्म व्हील के ऊपर 40 टीथ कट करते हैं. वर्म शाफ्ट इज अटैच विथ इंडेक्स प्लेट. इंडेक्स प्लेट इज अटैच विथ अ क्रैंक और यहाँ पे प्लंजर रहता है. जैसे ही प्लंजर को पुल करते हैं और इसको रोटेट करते हैं तो इसके साथ एक क्रैंक रोटेट होगा. क्रैंक रोटेट होने के बाद ये वर्म शाफ्ट रोटेट होगा. वर्म शाफ्ट रोटेट होने से वर्म गियर रोटेट होगा. इसके साथ अटैच किया है वर्म व्हील को, साथ साथ ये वर्म व्हील रोटेट होता है और साथ साथ ये स्पिंडल रोटेट होता है. वर्म व्हील रोटेट होगा तो स्पिंडल रोटेट होगा और स्पिंडल रोटेट होगा तो इसके ऊपर जो वर्कपीस माउंट करते हैं वो भी साथ साथ रोटेट होता है इन अ पर्टिकुलर डिग्री. थर्ड टाइप इज ऑप्टिकल डिवाइडिंग हेड. Optical dividing head is used for precise angular indexing and for checking accuracy of various angular surfaces. Optical dividing head precise angular indexing प्रोवाइड करने के लिए और एंगुलर सरफेस की एक्यूरेसी चेक करने के लिए यूज करते हैं. जनरली हेलिकल गियर्स में हेलिकल गियर के सरफेस को चेक करने के लिए ऑप्टिकल डिवाइडिंग हेड का यूज करते हैं. The mechanism consists of worm gear key to the spindle. ऑप्टिकल डिवाइडिंग हेड मैकेनिज्म में वर्म गियर स्पिंडल के साथ इंटरनली अटैच होता है. A circular glass scale graduated in a 1 degree division is rigidly mounted on worm wheel. जो सर्कुलर ग्लास स्केल होता है वो माउंट करते हैं ऑन अ वर्म व्हील इंटरनली. एनी मूवमेंट ऑफ स्पिंडल is read off by means of microscope fitted on dividing head body. मैकेनिज्म में माइक्रोस्कोप लगा रहता है जो कि स्पिंडल का वन मूवमेंट होता है, जो भी मूवमेंट होता है स्पिंडल में वो रीड करता है बाय मींस ऑफ अ माइक्रोस्कोप प्रोवाइडेड ऑन अ बॉडी. The eyepiece
has a scale having 60 divisions and each division is equivalent to one movement of the circular scale. सर्कुलर स्केल का वन मूवमेंट होता है, तो यहाँ पे जो माइक्रोस्कोप है यहाँ पे 60 डिवीजन प्रोवाइड करते हैं ऑन अ स्केल. इसका एक डिवीजन इक्विवेलेंट होता है वन मूवमेंट ऑफ सर्कुलर स्केल. इंडेक्सिंग मेथड्स. द टाइप ऑफ मेथड यूज depends on number of divisions required and type of dividing head used. First one, direct or rapid indexing. Second one, plain or simple indexing. Third one, compound indexing. Fourth one, differential indexing. Fifth one, angular indexing. Let us see these indexing methods one by one. First method of indexing is direct indexing method. For direct indexing, the worm and worm wheel of index head is disengaged. आप फिगर में देख सकते हो, दिस वन इज अ वर्म गियर एंड दिस वन इज अ वर्म व्हील. ये दोनों को डिसएंगेज करना पड़ता है इन अ डायरेक्ट इंडेक्सिंग मेथड. इंडेक्स प्लेट हैविंग 24, 30 and 36 hole circle is then fitted to the front end of the spindle nose. इंडेक्स प्लेट जिसके पेरीफेरी पे 24, 30, 36 कॉन्सेंट्रिक होल सर्कल होते हैं, स्पिंडल के साथ अटैच रहती है. A spring loaded pin can be pushed into any one hole to lock the spindle with frame. स्प्रिंग लोडेड प्लंजर पिन इंडेक्स प्लेट के होल सर्कल में इंसर्ट करते हैं फॉर लॉकिंग द स्पिंडल. While indexing, the pin is first taken out and then the spindle is rotated by hand. इंडेक्सिंग करते समय सबसे पहले लॉकिंग पिन को बाहर निकालते हैं और स्पिंडल को रोटेट करते हैं बाय मींस ऑफ लीवर. आफ्टर required position is reached, index pin is once again locked with frame. वर्कपीस या गियर ब्लैंक का सेंटर मार्क करने के बाद इंडेक्स और प्लंजर पिन को इंडेक्स प्लेट के होल सर्कल के साथ लॉक करते हैं. With 24 hole plate, we can divide the periphery of workpiece into 2, 4, 6, 8, 12 and 24 equal divisions. इंडेक्स प्लेट विथ 24 होल सर्कल में वर्कपीस के पेरीफेरी को 2, 4, 6, 8, 12 और 24 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. डायरेक्ट इंडेक्सिंग इज यूज्ड फॉर मिलिंग ऑफ स्क्वायर, हेक्सागोनल नट एंड बोल्ट्स ऑन मिलिंग मशीन. मिलिंग मशीन में डायरेक्ट और रैपिड इंडेक्सिंग मेथड का स्क्वायर हेड बोल्ट बनाने के लिए, हेक्सागोनल हेड नट एंड बोल्ट बनाने के लिए यूज करते हैं. सेकंड मेथड इज प्लेन इंडेक्सिंग मेथड. प्लेन और सिंपल इंडेक्सिंग इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड. प्लेन और सिंपल इंडेक्सिंग मेथड में यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड का यूज करते हैं. When the plunger is rotated for the calculator, the crank rotates. प्लंजर को रोटेट करते हैं तो क्रैंक भी रोटेट होता है. जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो, ये प्लंजर पिन है, यहाँ पे इसको रोटेट करेंगे तो ये क्रैंक पिन रोटेट होता है. क्रैंक पिन रोटेट होगा तो ये वर्म गियर रोटेट होगा. वर्म गियर के ऊपर वर्म व्हील माउंट होता है, दैट्स वाई वर्म व्हील रोटेट होगा. साइमल्टेनियसली स्पिंडल रोटेट होगा. स्पिंडल के ऊपर हम वर्कपीस को माउंट करते हैं, वो भी साथ साथ रोटेट होगा. The crank rotates the worm shaft and ultimately the spindle through the worm and wheel arrangement. क्रैंक का रोटेट होता है तो वर्म शाफ्ट रोटेट होगा. वर्म शाफ्ट से वर्म गियर रोटेट होता है. वर्म गियर से वर्म व्हील रोटेट होगा. अल्टीमेटली स्पिंडल रोटेट होगा और वर्कपीस और गियर ब्लैंक रोटेट होता है. In plane indexing, the index plate remain fixed by means of a lock pin connected to the frame of dividing head. प्लेन इंडेक्सिंग में इंडेक्स प्लेट लॉक पिन से
डिवाइडिंग हेड के फ्रेम के साथ फिक्स रहती है। इंडेक्स क्रैंक मूवमेंट इन प्लेन इंडेक्सिंग इज गिवन एज index crank movement is equal to 40 by n, where n is equal to number of divisions required on workpiece. Third method of indexing is compound indexing method. Compound indexing is used when the available capacity of index plate is not sufficient for the given indexing job. When available capacity of index plate is not sufficient means maximum number of hole circle in index plate number 3 is 49. In that case, compound indexing is used. In other words, when the workpiece periphery cannot be divided by simple indexing method, compound indexing is used. जब हम वर्क पेरिफेरी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं इन सिंपल इंडेक्सिंग मेथड में, इन दैट केस कंपाउंड इंडेक्सिंग इज यूज. It is trial and error method. The method consists of two basic operations. First operation is to turn the index crank through a required amount as it is done in case of simple indexing. Simple indexing में जैसे क्रैंक को रोटेट करते हैं वैसे ही सबसे पहले इंडेक्स क्रैंक को रोटेट करते हैं by means of lever. Second operation involves turning the index plate and crank both either in same or reverse directions, thus adding or subtracting the further movement from that obtained in the first operation. उसके बाद इंडेक्स प्लेट एंड क्रैंक को सेम और रिवर्स डायरेक्शन में टर्न करते हैं जिसके वजह से पहले वाली मूवमेंट में होल सर्कल ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं. इंडेक्स क्रैंक मूवमेंट in compound indexing is given as 40 by n is equal to small n1 upon capital N1 plus minus small n2 upon capital N2, where capital N is equal to number of divisions required, capital N1 is equal to whole circle used by the crank pin, capital N2 is equal to whole circle used by the lock pin, small n1 is equal to space moved by the crank pin in capital N1 whole circle plate, and small n2 is equal to space moved by the plate and the crank pin in capital N2 whole circle. Review of today's lecture. In today's lecture, we discuss about the indexing and indexing methods. Unit outcomes achieved through this topic, that is indexing method. Explain the procedure of the indexing for the given gear manufacturing. Program outcomes achieved through this topic, that is method of indexing, are listed in the table given below. Most likely questions asked in MSBT examination are: first question is what is dividing head and what are its types? Second question is state the indexing methods. Third question is explain the method of simple indexing to find the crank movement. And fourth question is explain the method of compound indexing to find the crank movement. ये 4 क्वेश्चन आपको आपकी कॉपी में नोट डाउन करना है और इसके प्रॉपरली आंसर लिखना है. If you have any query regarding the writing of answer, then please call me. Thank you very much. Keep learning and happy learning. In next lecture, we start with a new unit, that is Fundamentals of Computer Aided Manufacturing.